जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्जाम मेड जी। इस वीडियो में हम देखेंगे दक्षिण भारत का संगम काल। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। दक्षिण भारत में तीसरी शताब्दी का जो काल था उसे इतिहास में संगम काल के नाम से जाना जाता है और संगम कवि अकादमी को कहते हैं। कुरल इस युग का प्रसिद्ध महाकाव्य है जिसके लेखक तिरुवल्लुवर है। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये आ सकता है आपका एग्जाम में। संगम काल में प्रमुख जो संगम हुए थे उनके बारे में देख लेते हैं, क्योंकि अक्सर आ जाता है ये फैक्ट के रूप में। तो देखिए, प्रथम जो संगम हुआ था वो हुआ था आपका मदुरै में। और किसके संरक्षण में हुआ था? ये पांड्य शासकों के संरक्षण में हुआ था। और इसकी प्रमुख रचना जो हुई थी इसमें अकत्यमय, इसका नाम है प्रमुख रचना का। और द्वितीय जो संगम हुआ था वो हुआ था आपका अलैवे या फिर कपाटपुरम में। और इसका संरक्षक कौन थे? कौन से शासक थे? पांड्य शासक थे। और तोल्काप्पियम, जो कि तमिल व्याकरण अगस्त ऋषि के शिष्य तोल्काप्पियम ने लिखी थी, उसकी ये व्याकरण की पुस्तक है। और ये तृतीय जो संगम हुआ था वो हुआ था आपका उत्तरी मदुरै में। और ये आपकी पांड्य शासकों के संरक्षण में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता जो करी थी नक्कीरर ने करी थी। और इसकी प्रमुख रचना जो है परिपादल है। और इसके अन्य फैक्ट देख लेते हैं संगम काल के। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे दो तीन क्वेश्चन हमेशा से ही आ जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। चोल, चेर व पांड्य वंशों के शासन किया था इसमें। चोल, चेर और पांड्य शासकों ने संगम काल में। संगम काल में दक्षिण भारत में आर्य संस्कृति का प्रचार हुआ था। तिरुकुरल ग्रंथ को तमिल भूमि की बाइबल कहा जाता है। तो क्वेश्चन आ जाएगा कि तिरुकुरल को किसे तमिल भूमि की बाइबल कहा जाता है? तो आप जवाब देंगे तिरुकुरल को। विदेशी व्यापार व सामाजिक जीवन के ग्रंथ शिल्पाधिकारम के रचनाकार इलंगो आदिगल थे। तो ये इंपोर्टेंट ग्रंथ है शिल्पाधिकारम। तो इसमें विदेशी व्यापार और सामाजिक जीवन से जुड़ी हुई तथ्य मिलते हैं और इसको इलंगो आदिगल ने लिखा है। 200 से 300 ईसा पूर्व में भारत का राजनीतिक दृष्टि से एक होना विदेशी व्यापार की उन्नति का प्रमुख कारण था। तो ये इंपोर्टेंट फैक्ट है। ललित कलाओं का वर्णन मणिमेखले ग्रंथ में मिलता है। तो क्वेश्चन आ जाएगा मणिमेखले किसकी पुस्तक है? तो ये ललित कलाओं का इसमें वर्णन मिलता है, जिसकी रचना करी थी सत्यनारायण ने। ये फैक्ट आप याद रखें, सत्यनारायण ने मणिमेखले की रचना करी थी ग्रंथ की। तमिल रामायण के रचयिता कम्मन थे, ये भी क्वेश्चन आ जाता है, जिसमें रावण को राम से श्रेष्ठ बताया गया है। ये फैक्ट है एक तरह से। चोल वंश का प्रमुख जो शासक था वो करिकाल था। और चेर का प्रमुख शासक जो था सेनगुट्टवन था। और पदिटुप्पुतु चेर राजाओं की स्तुतियों का संग्रह है। तो ये भी एक तरह से क्या है? ग्रंथ है पदिटुप्पुतु। पांड्य वंश का प्रमुख जो शासक था वो था आपका नेडुंझेलियन। तो ये इंपोर्टेंट चीज थी जो जहां से क्वेश्चन बन जाते हैं आपके संगम काल से।